हे एवरीवन, वेलकम टू लॉ स्पिरिट्स। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो ये वीडियो जो है, जितने भी हमारे लॉ स्पिरिट्स हैं 2023 के लिए, उनके लिए ये पर्टिकुलर वीडियो है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आज हाउ टू मेक करंट अफेयर्स नोट। जैसा कि हम सभी को पता है, नोट्स का मतलब ही होता है कंसाइज में पर्टिकुलर चीज़ को प्रेजेंट करना। तो उसको इतना कंसाइज कर दें और प्लस अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं हम बनाते टाइम। हमारा एम होना चाहिए कि नोट्स हमारे कंसाइज हों एंड अंडरस्टैंडेबल हों, मतलब छोटे भी हों और उन्हें हम समझ भी पाएँ। क्योंकि अगर ज़्यादा बड़े नोट्स बनाएंगे तो उसमें हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो इस वीडियो में हम वही सीखने वाले हैं कि नोट्स को छोटा एंड अंडरस्टैंडेबल कैसे बनाएं। तो ये हमारा पार्ट 1 है। पार्ट 1 में मैं सिर्फ आपको सिखाने वाली हूँ कि कैसे आपको नोट्स बनाने हैं, एंड पार्ट 2 में मैं आपको एक्चुअल नोट्स कैसे बनाते हैं वो दिखाने वाली हूँ। ओके, एंड कैसे मैंने अपने लॉ एंट्रेंस के प्रिपरेशन के दौरान नोट्स बनाए थे वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ओके, सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टू लास्ट। ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। एंड ये पर्टिकुलर वीडियो मैं कह रही हूँ, जो आप इससे करंट अफेयर्स के नोट्स बनाना सीखेंगे, ये आपको एग्ज़ाम से पहले रिवीजन के टाइम बहुत 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 हेल्पफुल रहेगी एंड बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहेगी। एंड यू विल थैंक मी ओके फॉर दिस। मुझे पक्का पता है, क्योंकि ये इसमें मैं बहुत शॉर्ट एंड अंडरस्टैंडेबल नोट्स बनाना सिखाने जा रही हूँ आपको। तो ये सारे ही लॉ एंट्रेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो क्लैट हो, आईलेट हो, कोई भी लॉ एंट्रेंस हो। प्लस अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी लॉ एंट्रेंस के रिगार्डिंग, सो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो और जस्ट पर्सनली डीएम ऑन इंस्टाग्राम और टेलीग्राम। इनकी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप हैं। First, we're going to discuss the important points that we should consider or keep in mind while preparing for current affairs notes, या फिर ऐसे पॉइंट्स जिन्हें हमें अपने पर्टिकुलर टॉपिक के सब पॉइंट्स बनाने हैं। ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं? ओके, तो पहला है हमारा अबाउट, मतलब कि ऐसा उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड क्या हुआ है जिससे कि वो पर्टिकुलर टॉपिक करंट अफेयर्स में आ गया है। लाइक अगर हम रशिया यूक्रेन की वॉर की न्यूज़ की बात करें तो उसमें अभी रिसेंटली क्या हुआ, ओके, जिसकी वजह से वो करंट अफेयर्स में है। Understood? Like Russia is fighting with Ukraine just for a Black Sea and for some areas of Ukraine. Okay, तो ये सब है अभी हुआ। Then important dates कौन कौन सी हैं उस पर्टिकुलर वॉर से रिलेटेड, जो हिस्टोरिकल डेट्स हैं जो आ सकती हैं, वो कौन कौन सी डेट्स हैं। ओके, एंड देन हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट, मतलब पहले क्या हुआ था। लाइक रशिया इज़ क्लेमिंग दैट कि जो उनके यूक्रेन के कुछ पार्ट्स में जो लोग रह रहे हैं, डॉन्सबैक लाइक, वहाँ पे उनके पूर्वज रह रहे हैं, मतलब कि रशिया के लोग रह रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि वो एरिया उनका हो जाए। अंडरस्टूड? तो ऐसे हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, हिस्ट्री से रिलेटेड कौन कौन से कंटेक्स्ट हैं जो उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड है। अंडरस्टूड? देन फोर्थ इज योर लीगल कॉन्टेक्स्ट। अगर किसी भी तरीके का लीगल कॉन्टेक्स्ट बन रहा है उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, लाइक रशिया यूक्रेन वॉर में कोई ऐसा पैक्ट साइन हुआ है जो कि एक लीगल कॉन्टेक्स्ट में आता है, तो उस पर्टिकुलर चीज़ को भी हमें इंक्लूड करना है। देन इज योर इफेक्ट्स, मतलब इस पर्टिकुलर टॉपिक का इफेक्ट क्या हो रहा है। लाइक इंडियन इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट है, एंड ग्लोबल इफेक्ट, मतलब और सारी कंट्रीज पे क्या इफेक्ट है। लाइक अगर ग्लोबल इफेक्ट की बात करें तो हम प्रोमिनेंट कंट्रीज को लेते हैं, लाइक यूएस। ओके, तो इस रशिया यूक्रेन वॉर का यूएस पे क्या इफेक्ट है, या फिर पूरी और ओवरऑल कंट्रीज पे क्या इफेक्ट है, एंड इंडियन इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट है। लाइक हमारे यहाँ ऑयल काफ़ी महंगा हो जाएगा अगर यूक्रेन में लड़ाई हो रही है तो, क्योंकि वहीं से हमारा मैक्सिमम ऑयल इनपुट होता है। देन हमारा कुछ एक्सपोर्ट वीट एंड और भी एक्सपोर्ट होते हैं जो कि हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे एंड हम नहीं कमा पाएंगे जितना हम पहले यूक्रेन को एक्सपोर्ट करके कमा रहे थे। अंडरस्टूड? ये हमें पॉइंट कंसिडर करना है व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर नोट्स। देन इज इफ डिफरेंट कंट्रीज इन्वॉल्व, कैपिटल, करेंसी, पीएम, सीएम। अगर डिफरेंट कंट्रीज उस पर्टिकुलर चीज़ में इन्वॉल्व हैं, लाइक अगर रशिया यूक्रेन की वॉर की बात लें तो उसमें रशिया इन्वॉल्व है, यूक्रेन इन्वॉल्व है, एज वेल एज नेटो, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है, उसकी बाद में बात करेंगे। पहले कंट्रीज़ की बात करते हैं। तो यहाँ पे कैपिटल उस पर्टिकुलर, लाइक रशिया यूक्रेन दोनों का जो कैपिटल है उनको रखना है। देन करेंसी क्या है उस पर्टिकुलर कंट्री, इन दोनों पर्टिकुलर कंट्रीज़ की। देन पीएम कौन है, सीएम कौन है। ओके, सीएम इन केस ऑफ कि यहाँ पे अगर डिफरेंट स्टेट्स की बात करें, मतलब अगर इंडिया को ही कोई करंट अफेयर्स का इशू है, तब उस केस में हम सीएम को माइंड में रखेंगे। अंडरस्टूड? एंड देन लास्ट पॉइंट इज दैट इफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व, मतलब उस पर्टिकुलर टॉपिक में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व है। लाइक नेटो मोस्ट प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रशिया यूक्रेन वॉर में इंक्लूडेड है, तो हमें नेटो की पूरी जानकारी चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट ईयर चाहिए,
चेयरमैन कौन है, इसका रोल क्या है, एंड ये क्यों इस इशू में आई है, इसका क्यों इतना बड़ा योगदान इस पर्टिकुलर इशू में है, ओके, एंड रशिया क्यों डर रहा है यूक्रेन के नाटो को ज्वाइन करने से, ओके, एंड ऑल दैट स्टफ, सब कुछ आपको पढ़ना है उस पर्टिकुलर इशू से रिलेटेड। एंड आई होप कि आपको ये अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। एंड अब हम कुछ एडिशनल टिप्स पे डिस्कशन करेंगे, ओके। सो लेट्स मूव ऑन। तो यहाँ पे हमारा है एडिशनल फीचर्स का। तो एडिशनल कौन कौन सी चीज़ें हमें करनी है। यूज़ हाईलाइटर फॉर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं उनके लिए हमें हाईलाइटर यूज़ करना है। ये नहीं कि पूरी कॉपी को एकदम येलो ब्लू रेड से रंग देना है, नॉट दैट थिंग, ओके। हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ों को अंडरलाइन करना है। एंड देन यूज़ बुक मार्क फॉर इम्पॉर्टेंट फॉर टॉपिक नेम्स, सो यू कैन ईजिली फाइंड टॉपिक्स। लाइक आपकी ये कॉपी है तो इसमें आप बहुत से टॉपिक्स का करंट अफेयर्स बनाएंगे। एंड स्पेशली फॉर क्लैट, जब हम क्लैट के लिए करते हैं तो क्लैट का कोई भी टॉपिक हम डीप में स्टडी करते हैं, तो उसके लिए हमें बुक मार्क्स, लाइक जैसे आपको ऐसे लगाना है बुक मार्क्स, जैसे ये लगे ऐसे बुक मार्क्स लगाने, एंड ऐसे मिल जाते हैं लाइक 30-40 रुपीज़ के, आपको लाइक 200 मिल जाएंगे आराम से। तो ऐसे करिए, लाइक आप ऐसे ही यहाँ पे अपना टॉपिक नेम जो है आप लिख लेंगे, लाइक रशिया यूक्रेन वॉर आप लिख लेंगे। तो आप जैसे जब रिविजन का टाइम होगा उसमें बहुत हेल्प करेगी ये चीज़, अंडरस्टूड। तो आप इजीली आप अपने टॉपिक को फाइंड कर सकते हैं। देन इज़ अ फ्लो चार्ट, इफ़ पॉसिबल देन मेक फ्लो चार्ट्स एज वेल, क्योंकि फ्लो चार्ट से हमें किसी पर्टिकुलर टॉपिक को रिवीजन करने में बहुत ही आसानी होती है एंड ईजिली हम समझ भी जाते हैं, अंडरस्टूड। देन ट्राई टू कवर मोर इन लेस पेजेस। लॉजिक बिहाइंड दिस थिंग कि जब हम देखते हैं कि हमारा पर्टिकुलर टॉपिक बहुत कम पेजेस में है तो हमें लगता है बहुत कम पढ़ने को है, ओके, ऐसा हमारा माइंड को मैसेज मिलता है, ओके। आप सोचेंगे छोटे बच्चों वाली बात है, बट ऐसा होता है बिकॉज यू नो दिल तो बच्चा है जी, इट्स ऑलवेज इनर चाइल्ड इन अस दैट अंडरस्टूड। तो ये प्लीज़ आप इस चीज़ को फॉलो करें, जितना भी सिली लगे प्लीज़ फॉलो करें, बिकॉज जो टॉपर्स होते हैं वो ऐसे सिली एंड छोटी छोटी चीज़ों पे ही ध्यान देते हैं जिससे कि वो टॉपर्स बन जाते हैं। अगर आपके कोई भी फ्रेंड या फिर कोई भी लाइक सीनियर हैं, टॉपर रहे हैं या उन्होंने क्रैक करके NLU पहुंच गए, तो उनसे आप पूछेंगे तो वो ज़रूर ये सारी टिप्स देंगे आपको। देन लीव ऑलमोस्ट 1-2 पेजेस आफ्टर ईच टॉपिक, ओके। एक टॉपिक आपने रशिया यूक्रेन वॉर का 4 पेजेस में फिनिश हुआ, उसके बाद 2-3 पेजेस छोड़ दें, क्योंकि आपको नहीं पता है कि वो टॉपिक के अपडेट्स कब तक आते रहेंगे, ओके। एंड ये मैं जो बता रही हूँ क्लैट 2023 के एस्पिरेंट्स के लिए बता रही हूँ, एंड उनका एग्ज़ाम हमें पता है दिसंबर में होने वाला है, अंडरस्टूड। तो काफ़ी टाइम है, बहुत से डेवलपमेंट्स हो गए, कोई भी टॉपिक हो, रशिया यूक्रेन वॉर हो या कोई भी टॉपिक हो, तो उसमें कोई ना कोई डेवलपमेंट्स होते रहेंगे। तो उसके बाद आपको टॉपिक्स के बाद 1-2 पेज छोड़ देना है। देन यूज शॉर्टकट लैंग्वेज, जो सेल्फ मेड लैंग्वेज होती है उसी को प्रेफर करें। ज़्यादा लॉन्ग सेंटेंसेस लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप ही नोट्स बनाएं। नोट्स का मतलब ही होता है छोटी छोटी चीज़ें, ओके। एंड ऑल्सो आपको जैसे बहुत से लोगों को न्यूज़पेपर के नोट्स बनाने में काफ़ी परेशानी होती है, तो उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूँगी। एक्चुअली ऑलरेडी मैंने बनाई हुई है, बट दोबारा मैं बना दूँगी अपडेट्स के साथ, तो काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो नोट्स का मतलब ही होता है कि हमें छोटे छोटे पार्ट्स में चीज़ों को डिवाइड करना है, एंड जिससे कि हमें रिवीजन के टाइम या एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के दौरान, एग्ज़ाम से पहले पढ़ने में काफ़ी आसानी हो। देन मेक शॉर्ट पॉइंट्स, ठीक है, काफ़ी शॉर्ट पॉइंट्स करने हैं। इसको मैंने इसीलिए डबल स्टार कर दिया है कि आपको शॉर्ट पॉइंट्स इतने भी शॉर्ट नहीं कि आपको खुद ही समझना है, मतलब आपको खुद को समझना है, किसी को समझाना तो है नहीं उस पर्टिकुलर शॉर्ट पॉइंट से, तो खुद समझिए। आप प्रेफर टू मेक शॉर्ट पॉइंट्स, इससे आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा सेव होता है। तो आप जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं प्लीज़ कीप इट इन माइंड वाइल प्रिपेयरिंग फॉर करंट अफेयर्स नोट्स। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने वीडियो लास्ट तक देख लिया है तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो आपके लिए रहेगी, एंड ये आपको एग्ज़ाम के वक्त काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। सो thanks for giving your time, and please like and share this video and subscribe to my channel if you want these types of video further, and also do let me know in the comment section how you like this video and what else you want from this channel. Thank you.